काका, ये अंतिम 4 रुपए हैं। अगर आज सुबह इस गर्म चाय से दिमाग नहीं खुला तो मेरी सारी योजनाएं पानी में मिल जाएंगी। मेरा भविष्य इसी चाय की भाप में छिपा है। ये चाय मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है। मोहन, तुम अपनी सारी उम्मीदें इस छोटी सी चाय की दुकान पर क्यों लुटाते हो? तुम एक बुद्धिमान लड़का हो, पर तुम्हारी जेब हमेशा इतनी खाली क्यों रहती है? तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे ये 4 रुपए नहीं कोई जादुई खजाना हो। ये जादुई खजाना ही है काका। यही मेरी पूंजी है। इसी से मुझे वो शक्ति मिलती है कि मैं सेठ गुलजार के महल तक जाने की हिम्मत जुटा सकूं, वरना मेरी हिम्मत तो सर्दी में जमे हुए पानी जैसी है। वो महल मेरी किस्मत का दरवाजा है। सेठ गुलजार, तुम उस मगरमच्छ के मुंह में फिर से जाने की बात कर रहे हो? वो तुम्हें देखते ही भगा देगा। उसका घमंड और उसका पैसा तुम्हारे प्यार से बहुत बड़ा है। तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारी गरीबी का कितना मजाक उड़ाता है। तुमने पिछली बार भी एक कोशिश की थी और वो तुमसे मिले भी नहीं। मुझे सब पता है काका, पर राधा ने कहा था कि वो मेरा इंतजार करेगी। अगर मैं काम करके जल्दी पैसे नहीं लाया तो वो अपने प्यार को बचा नहीं पाएगी। मेरा दिल यहाँ है और मेरी मजबूरी वहाँ है। मुझे इस मजबूरी को तोड़ना होगा। मोहन एक प्रतिभाशाली युवक था जिसके पास डिग्रियां थीं, पर पेट भरने के लिए नौकरी नहीं थी। भोलू काका उसे अपने बेटे जैसा मानते थे और उसकी गरीबी से बहुत दुखी थे। ये 4 रुपए मोहन के जीवन का अंतिम सहारा थे। चाय पी लो और सुनो, मैंने सुना है कि शहर के बाहरी सिरे पर एक बड़ा ठेका मिला है। वहां काम करने वाले मेहनती लोगों को ज्यादा पैसे देते हैं। तुम वहां जाकर क्यों नहीं देखते? अगर आज तुम कोई बड़ा काम करके आ गए तो शायद बात बन जाए। तुम्हें सिर्फ मेहनत की नहीं बल्कि ईमानदारी की जीत चाहिए। बड़ा काम? ठीक है काका, अगर वहाँ कोई काम मिला तो मैं अपनी जान लगा दूंगा। आज मेरी तकदीर को मेरी मजबूरी से लड़ना है। मुझे राधा के पास खाली हाथ नहीं जाना है। ये 4 रुपए मुझे रास्ता दिखाएंगे। मोहन गरम चाय पीकर तुरंत निकल पड़ता है। उसका दिमाग तेज चल रहा था, पर शरीर में कमजोरी थी। उसे आज हर हाल में एक अच्छी नौकरी ढूंढनी थी। वह शहर के सबसे बड़े निर्माण स्थल पर पहुंच चुका था। मोहन, तुम कहाँ हो? पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? राधा, क्या ये रोना गाना बंद नहीं होगा? तुम उस आवारा बेरोजगार लड़की के लिए इतना क्यों रोती हो? मैंने तुम्हारी शादी एक बहुत अमीर परिवार में तय की है। तुम्हें दुनिया की सारी दौलत मिलेगी। तुम्हारी खुशी सिर्फ पैसों में है। पिताजी, दौलत नहीं चाहिए, मुझे मोहन चाहिए। आप क्यों नहीं समझते कि मेरा दिल टूट रहा है? उस मोहन की गरीबी मुझे उसकी ईमानदारी से ज्यादा प्यारी है। उसने कभी झूठ नहीं बोला। ईमानदारी? ईमानदारी से कोई फायदा नहीं होता राधा, सिर्फ पैसा चलता है। अगर तुमने फिर से उस लड़के का नाम लिया तो मैं कसम खाता हूं कि उसे शहर से बाहर फेंकवा दूंगा। वो किसी काम का नहीं है। आप ऐसा मत कहिए पिताजी। अगर आपने उन्हें छुआ भी तो आप मुझे खो देंगे। आप एक पिता होकर इतने क्रूर क्यों हैं? क्या आपको अपने घमंड के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता? मैं क्रूर नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर रहा हूं। तुम भूल जाओ उसे। तुम्हारी शादी अगले महीने है और तुम तब तक यहीं रहोगी। अब एक शब्द भी मत कहना। सेठ गुलजार कठोरता से दरवाजा बंद कर देता है। राधा अपनी बेबसी पर रोने लगती है। उसके पास मोहन को एक संदेश भेजने का भी कोई रास्ता नहीं था। इधर मोहन निर्माण स्थल पर पहुंच चुका था। वो अपनी कमजोरी को भुलाकर काम ढूंढने लगा। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं सब काम कर सकता हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, पर मुझे फावड़ा चराने में भी कोई शर्म नहीं है। मुझे तुरंत पैसे चाहिए। पढ़ा लिखा? भाई, यहाँ तुम आईएएस की तैयारी करने आए हो या गड्ढा खोदने? तुम्हारे तो बाल भी अभी सही से सूखे नहीं हैं और तुम फावड़ा चलाओगे? तुम तो ऐसे दिखते हो जैसे अभी अभी किसी प्रेम कहानी के सेट से भागे हो। जाओ, अपने घर जाकर आराम करो। भाई, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो इंटरवल है। और हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड के पिताजी ने मुझे सचमुच भगा दिया है। अब मुझे इतना पैसा चाहिए कि मैं उन्हें साबित कर सकूं कि प्यार में ताकत होती है। मैं आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। साबित? तुम तो पूरे फिल्मी हीरो हो। ठीक है, चलो
तुम्हारी ये दुखभरी कहानी सुनकर मुझे तुम पर थोड़ी दया आ गई। ये लो फावड़ा पकड़ो, आज सिर्फ मजदूरी मिलेगी, और हाँ, अगर काम सही नहीं हुआ तो पैसे काट लूंगा। तुम्हारा ये जोश 1 घंटे में ठंडा हो जाएगा। मुझे मंजूर है, मैं जान लगा दूंगा। आज की मेहनत ही मेरी किस्मत का पहला कदम होगा। मुझे आज सिर्फ पैसे नहीं बल्कि राधा का भरोसा चाहिए। मोहन ने बिना किसी देरी के काम शुरू कर दिया। उसकी कलाइयाँ कमज़ोर थीं, पर उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। हर बार जब वो फावड़ा उठाता तो उसे राधा का चेहरा याद आता। वो लगातार मेहनत कर रहा था, मानो वो ज़मीन नहीं बल्कि अपनी तकदीर खोद रहा हो। अरे ओ हीरो, धीरे चलो, इतनी जल्दी क्या है? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी भाग रही है? अगर तुमने अपनी जान निकाल दी तो तुम्हें पैसे कौन देगा? भाई, लगभग वही हाल है। उनके पिताजी की क्रूरता मुझे भागने पर मजबूर कर रही है। मुझे ज्यादा काम दो, जितना ज्यादा काम उतने ज्यादा पैसे। मुझे आज 100 रुपए कमाने हैं। 100 रुपए ही मेरी आजादी की कीमत है। ज्यादा काम? ठीक है, ये सामने एक बड़ा गड्ढा है। अगर तुमने इसे पूरा खोद दिया तो मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, लेकिन ये बहुत कठिन है। आज तक कोई नहीं कर पाया है। इसे खोदने में तुम्हारे 6 दिन लग जाएंगे। कठिन? कठिन तो राधा के पिताजी को पटाना है। ये गड्ढा तो कुछ भी नहीं है। मैं इसे आज ही खोद कर दिखाऊंगा। आज ये गड्ढा ही मेरी जीत का पहला सबूत बनेगा। तुम देखना, मैं ये काम करूंगा। मुझे राधा के पिताजी की क्रूरता से लड़ना है। ये डबल पैसे मेरी पूंजी को 4 गुना कर देंगे। मोहन ने फावड़े को जोर से जमीन पर मारा। वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। काम करते करते उसके हाथ में छाले पड़ गए, पर उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। उसे बस राधा का प्यार याद आ रहा था। मोहन अपनी पूरी शक्ति से गड्ढे को खोद रहा था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और हाथों के छाले अब दर्द से सुन्न हो चुके थे। उसके लिए ये गड्ढा सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं था, ये राधा और उसकी खुशियों के बीच खड़ी दीवार थी, जिसे वो तोड़कर हटाना चाहता था। मुझे और तेज काम करना होगा। सेठ गुलजार की क्रूरता मेरी हर सांस में है। मैं एक पल भी आराम नहीं कर सकता। राधा, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। आज ये गड्ढा मुझे पैसे देगा और कल राधा का प्यार। ओए हीरो, जरा सांस ले ले। तुम तो आज पूरा पहाड़ खोद दोगे। तुम्हारा जोश देखकर तो मुझे लगता है कि आज रात तुम यहीं गड्ढे में ही सो जाओगे। इतना क्यों थक रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस एक दिन की मेहनत से तुम्हारी माशूका वापस आ जाएगी? तुम्हारी ये मेहनत तो बस 4 रुपए की चाय का नशा है। भाई, मेरी माशूका नहीं आएगी, पर मुझे इतनी ताकत मिलेगी कि मैं उसके पास जा सकूं। सेठ गुलजार के महल में जाने के लिए मुझे एक बड़ी सी सीढ़ियां चाहिए, और वो सीढ़ियां मेरी मेहनत से ही बनेंगी। तुम बस मुझे काम बताओ, मुझे और मेहनत करनी है। क्या फिल्मी डायलॉग मारते हो? तुम एमए पास हो पर काम कर रहे हो एक पागल मजदूर का। चलो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। तुम्हें पता है इस गड्ढे को क्यों खोद रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि सेठ गुलजार यहाँ एक नया वॉशरूम बनाना चाहते हैं, जो उनके घर से भी बड़ा हो। तुम्हारी मेहनत सिर्फ एक शौचालय के लिए है। वॉशरूम? अगर ये वॉशरूम राधा की शादी को रोक सकता है तो मैं इसे सोने की ईंटों से बना दूंगा। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपना काम और शाम को डबल पैसे चाहिए। आज मेरी ईमानदारी और मेहनत जीतनी चाहिए। ठीक है मेरे रोमांटिक मजदूर, काम करते रहो, लेकिन ध्यान रखना तुम इतने गहरे जा रहे हो कि तुम्हें शायद धरती के नीचे से पानी नहीं बल्कि पेट्रोलियम मिलेगा। अगर पेट्रोलियम मिल गया तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूरा शहर खरीद लेना। तब तुम्हारे 4 रुपए भी 4 करोड़ बन जाएंगे। पप्पू का मजाक मोहन के दर्द को थोड़ा कम कर रहा था, पर मोहन जानता था कि उसकी असली लड़ाई अभी बाकी थी। वो फावड़े से तेजी से वार करता रहा। उसका दिमाग पूरी तरह से राधा के बारे में सोच रहा था। वो गड्ढे की गहराई बढ़ाता जा रहा था और उसका हर प्रयास उसे सेठ गुलजार के अहंकार के विरुद्ध लग रहा था। उसने बार बार खुद को याद दिलाया कि ये डबल पैसे उसकी ईमानदारी का पहला कदम है। उसके कमज़ोर मांसपेशियां चीख रही थी, पर उसका मन उसे रुकने नहीं दे रहा था। मोहन ने कसम खा रखी थी कि वो आज हार नहीं मानेगा। पेट्रोलियम? मुझे पेट्रोलियम नहीं चाहिए, मुझे राधा चाहिए। सेठ गुलजार को मेरा जवाब मेरी मेहनत से मिलेगा। ये गड्ढा आज राधा की शादी को रोकेगा। मोहन एक बहुत ही कठोर मिट्टी पर फावड़े से वार करता है। उसने आज तक इतनी सख्त मिट्टी नहीं खोदी थी। वो पूरी ताकत लगाकर फावड़े को मिट्टी में गाड़ने की कोशिश करता है और इस बार फावड़ा फिसलकर एक भारी धातु की चीज से टकराता है।
एक तेज गहरी आवाज आती है। मोहन का शरीर एक झटके से रुक जाता है। यह आवाज पत्थर की नहीं थी। ये क्या है? ये तो पत्थर नहीं है। क्या मुझे सच में कुछ मिला है? हे भगवान, ये क्या हो सकता है? अरे क्या हुआ? क्या तुम्हें सच में तेल मिल गया? क्या तुम अब रातों रात अमीर बन गए? निकालो, जल्दी निकालो। लगता है तुम्हारी 4 रुपए की चाय ने कोई जादू किया है। ये तेल नहीं है भाई, ये कुछ और है। ये बहुत भारी है। मुझे लगता है कि ये कोई धातु का बड़ा संदूक है। मुझे और ताकत लगानी होगी। मोहन और पप्पू दोनों मिलकर उस मिट्टी में दबे हुए बड़े और पुराने धातु के संदूक को निकालने की कोशिश करते हैं। संदूक बहुत भारी था और कई सालों से जमीन में दबा हुआ था। मोहन अपनी बची हुई ताकत लगाकर उसे खींचता है। उसके हाथों के छाले फट जाते हैं, पर वो दर्द को दबा लेता है। वाह, ये तो किसी पुराने जमाने का खजाना लग रहा है। चलो मोहन, तुम्हारी तकदीर सच में जाग उठी। खोलो इसे। क्या पता अंदर हीरे जवाहरात हों। अब तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। खजाना? मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी गरीब का हो सकता है। मुझे इसे मालिक तक पहुंचाना होगा। मैं बेईमानी से नहीं जीत सकता। राधा का प्यार मुझे गलत काम करने की इजाजत नहीं देता। ये मेरी ईमानदारी का इम्तिहान है। मालिक? पागल हो गए तुम। इस जमाने में मालिक कौन ढूंढता है? अगर ये खजाना है तो ये हमारा है। इसे बेचकर हम दोनों आधे आधे पैसे बांट लेंगे। तुम अमीर बन जाओगे और राधा के पिताजी को भी खरीद सकते हो। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर राधा को पता चला कि मैंने बेईमानी से पैसा कमाया है तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मेरा प्यार मेरी ईमानदारी से ज्यादा कीमती है। मैं इसे किसी अनाथालय में जमा करा दूंगा। ये मेरा फैसला है। यार मोहन, तुम तो हद करते हो। तुम प्यार प्यार में पागल हो गए हो। तुम्हारे सामने करोड़ों का खजाना पड़ा है और तुम अनाथालय की बात कर रहे हो। तुम दुनिया के सबसे सीधे आदमी हो। तुमने सच में अपनी तकदीर को 4 रुपए में बेच दिया है। मोहन पप्पू के मजाक पर ध्यान नहीं देता और संदूक को किनारे पर लाकर साफ करने लगता है। संदूक पर एक पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। संदूक के चारों ओर प्राचीन नक्काशी थी जो उसकी अहमियत बता रही थी। मैं यहाँ और नहीं रहूंगी पिताजी। आप मुझे रोज मार रहे हैं। मोहन ही मेरा पति होगा। अगर आप उसे नहीं लाएंगे तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं इस बंधन को तोड़ दूंगी। चुप हो जा राधा, तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तुम्हारा मोहन एक आवारा मजदूर है। मैंने सुना है कि वो आज किसी गड्ढे में मिट्टी खोद रहा था। वो उस मिट्टी से तुम्हें सोने के गहने नहीं दे सकता। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। तुम्हारे लिए पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं है। मेरा भविष्य मोहन के साथ है। आपका पैसा मेरा प्यार नहीं खरीद सकता। आप मुझे क्यों नहीं समझते? मैं मर जाऊंगी पर उस अमीर लड़के से शादी नहीं करूंगी। मोहन की ईमानदारी ही मेरी तकदीर है। सेठ गुलजार अपने घमंड और अहंकार में चूर होकर वहां से चला जाता है। राधा जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसे मोहन पर पूरा विश्वास था, पर उसे पता नहीं था कि मोहन को उसका खजाना मिल चुका है और वो उस खजाने के आगे भी अपनी ईमानदारी को चुन रहा है। भाई, इस संदूक पर कुछ लिखा हुआ है, पर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम किसी पढ़े लिखे आदमी को जानते हो? मुझे इसका मतलब जानना होगा। पढ़ा लिखा? तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होगा? शाम होने पर पप्पू ने मोहन को उसकी मजदूरी दी। संदूक को पप्पू और मोहन ने एक सुरक्षित कोने में छिपा दिया, ये तय करके कि वे कल सुबह भोलू काका से सलाह लेंगे। मोहन अपने हाथों के दर्द को दबाकर भोलू काका की दुकान पर पहुंचता है। उसके दिमाग में संदूक और राधा के प्यार के विचार चल रहे थे। काका, आज मेरी मेहनत रंग लाई। मुझे 100 रुपए मिले और ये देखो, मैंने इतना बड़ा सा संदूक ढूंढा है। ये किसी पुराने जमाने का लगता है। 100 रुपए? बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन संदूक? कैसा संदूक? क्या तुमने कोई खतरा मोल तो नहीं लिया? तुम बेईमानी मत करना बेटा। ईमानदारी ही असली दौलत है। मुझे तुम्हारी 4 रुपए की चाय का इंतजार है। नहीं काका, ये किसी की अमानत है। मुझे लगता है कि ये संदूक मेरी और राधा की तकदीर को बदल सकता है, पर ये कैसे बदलेगी ये नहीं पता। इस पर कुछ लिखा हुआ है, पर वो समझ में नहीं आ रहा। तुम बेईमानी मत करना बेटा। ईमानदारी का इनाम हमेशा बड़ा होता है। लेकिन चलो, कल सुबह हम इसे देखेंगे। अब तुम थोड़ा आराम करो।
तुम्हारे हाथों को देखो, कितना दर्द हो रहा होगा। तुमने आज एक दिन में 1 हफ्ते का काम किया है। मोहन के चेहरे पर दर्द था, पर उसके दिल में उम्मीद थी। वो जानता था कि ये संदूक उसकी ईमानदारी का इम्तिहान है। अगले दिन सुबह मोहन और भोलू काका उस निर्माण स्थल पर पहुंचे जहां संदूक छिपाया गया था। पप्पू पहले से ही वहां बैठा संदूक की रखवाली कर रहा था और उसके चेहरे पर करोड़पति बनने का सपना साफ दिख रहा था। आओ मेरे ईमानदार और गरीब दोस्त मोहन और भोलू काका, जरा देखो तो सही, ये वही जादुई बॉक्स है जो तुम्हारे प्यार की कहानी को बदल सकता है। लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है। इसे तुरंत खोलो। मोहन, ये संदूक बहुत पुराना लगता है, और हाँ, इस पर जो लिखा हुआ है वो कोई पुरानी राजसी भाषा है। ये किसी अमीर और खास आदमी की अमानत हो सकती है। तुम इसे बेईमानी से मत रखना। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। नहीं काका, मैं बेईमानी नहीं करूंगा। मैंने राधा को प्यार किया है, उसकी दौलत को नहीं। अगर मैंने ये गलत तरीके से रखा तो मेरा प्यार मुझे कभी नहीं मिलेगा। हम इसे पुलिस या अखबार के जरिए इसके असली मालिक तक पहुंचाएंगे। यार मोहन, तुम सचमुच एक एमए पास पागल आदमी हो। पुलिस, अखबार, इस तरह के कीमती संदूक को कोई कैसे भूल सकता है? और अगर मालिक मिल गया तो वो तुम्हें क्या देगा? शायद 4 रुपए का इनाम। तुम्हें तो कोई फायदा नहीं होगा। पप्पू, तुम चुप रहो। मोहन सही कहता है। ईमानदारी का इनाम हमेशा बड़ा होता है। हमें पहले उस भाषा को समझना होगा। मोहन, तुम इसे लेकर एक बार शहर के लाइब्रेरियन से मिलो। वही इस पुरानी भाषा को पहचान सकते हैं। मोहन भोलू काका की बात मान लेता है और अपनी मजदूरी पर जाने के बजाय उस संदूक को लेकर शहर की बड़ी लाइब्रेरी की ओर निकल पड़ता है। नमस्ते मैडम, क्या आप इस संदूक पर लिखी इस पुरानी भाषा को समझ सकती हैं? ये बहुत जरूरी है, किसी की अमानत है। मुझे पता करना है कि ये किसका है। ओह हाँ, ये तो बहुत पुरानी पाली भाषा है। ये लगभग 100 साल पुरानी है। इस पर लिखा है, ये संदूक उस व्यक्ति को सौंपा जाएगा जो सच्चे प्यार और ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत देगा। ये धन उसका होगा। सच्चा प्यार, ईमानदारी, ये तो मेरे लिए लिखा गया है। मेरी तकदीर ने मुझे ये मौका दिया है। लेकिन ये संदूक किसका है? आगे क्या लिखा है मैडम? आगे भी कुछ लिखा है। इस संदूक की चाबी उस व्यक्ति के पास है जो इस शहर का सबसे बड़ा धनी होने के बावजूद सबसे अकेला है। मुझे लगता है ये किसी बहुत अमीर और दुखी इंसान की कहानी है। मोहन ये सुनकर हैरान रह जाता है। धनी और अकेला? उसके दिमाग में तुरंत शेठ गुलजार का नाम आता है, जो शहर के सबसे अमीर आदमी थे, पर जिनके पास राधा का प्यार नहीं था। मोहन उस संदूक को लेकर तुरंत सेठ गुलजार के महल की ओर दौड़ता है। वो जानता था कि यही उसकी तकदीर का फैसला होगा। इधर राधा अभी भी अपने कमरे में बंद थी। उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। बस अब बहुत हो गया। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं मोहन के बिना नहीं जी सकती। पिताजी ने मुझे सिर्फ एक चीज समझाए, एक दौलत का जरिया। मैं अब हिम्मत करूंगी। मुझे अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। राधा ने अपने कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। उसी समय सेठ गुलजार एक फोन कॉल पर किसी से मोहन के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मैंने कहा ना, उस बेरोजगार मोहन को जहां भी देखो उसे पूरी तरह से बेइज्जत करो। वो गरीब है, उसे मेरी बेटी को छोड़ना होगा। पैसा ही सब कुछ है। मेरी बेटी की तकदीर सिर्फ पैसे से जुड़ती है। तभी मोहन दौड़ते हुए सेठ गुलजार के महल में प्रवेश करता है। सेठ गुलजार, रुक जाओ। ये संदूक देखो, ये आपका है। आप ही वो धनी और अकेले इंसान हो सकते हो। ये आपकी अमानत है। मैंने इसे ईमानदारी से ढूंढा है। मोहन, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? गार्ड, इसे पकड़ो और बाहर फेंको। और ये मिट्टी से भरा पुराना बक्सा क्या है? क्या तुम चोरी करके आए हो? ये बक्सा नहीं है सेठ साहब, ये आपकी और मेरी तकदीर है। ये उस असली दौलत का सबूत है जो आप पैसे के पीछे भागकर भूल गए हैं। इस पर लिखा है कि इसकी चाबी शहर के सबसे धनी और अकेले इंसान के पास है। ये तो वही संदूक है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे दादाजी का था। ये तो 20 साल पहले खो गया था। हाँ, मेरे पास इसकी चाबी है।
ये मेरी सबसे बड़ी अमानत है। सेठ गुलजार अपने गले से एक पतली सोने की चेन निकालकर, जिसमें एक पुरानी चाबी लटकी थी, संदूक की ओर दौड़ते हैं। उसी समय राधा अपने कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर आती है और मोहन को देखकर चीख पड़ती है। मोहन, तुम यहाँ हो? पिताजी, आप उन्हें कुछ मत कहिए, मैं उनसे प्यार करती हूँ और आप जो भी ये कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आप उन्हें मत छूना। चुप हो जा राधा, ये देखो, ये मेरी असली दौलत है। ये संदूक मुझे करोड़ों का मालिक बनाएगा। बस थोड़ी देर इंतजार करो। सेठ गुलजार चाबी घुमाकर संदूक खोलते हैं। मोहन, राधा और सेठ गुलजार तीनों की सांसें रुक जाती हैं। संदूक के अंदर सोने या जवाहरात के बजाय एक पुराना हस्तलिखित पत्र और 4 मिट्टी के कप थे। ये क्या है? ये कोई खजाना नहीं है, ये तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। और ये टूटे हुए 4 मिट्टी के कप। मेरा खजाना कहाँ है? तुमने झूठ बोला मोहन, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे लगता है कि आपका खजाना तो यही है सेठ साहब। ये पत्र आपके दादाजी ने लिखा होगा। मुझे इसे पढ़ने दीजिए, ये उस पुरानी भाषा में है। मोहन उस पत्र को पढ़ना शुरू करता है, जो सेठ गुलजार के दादाजी द्वारा लिखा गया था। मेरे पोते गुलजार, ये संदूक तुम्हारा असली खजाना है। मैंने तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए नहीं छोड़े, बल्कि ये सबक छोड़ा है। जब तुम इस संदूक को खोलो तो याद रखना, इन 4 मिट्टी के कप में तुम्हारे प्यार और ईमानदारी से भरी चाय ही तुम्हारी असली दौलत है। मैंने ये संदूक उस ईमानदार व्यक्ति के लिए रखा था जो तुम्हारे लालच से लड़कर भी इसे तुम्हारे पास पहुंचाएगा। उस व्यक्ति के दिल का प्यार तुम्हारी पूरी दौलत से बड़ा होगा। तुम्हारी असली दौलत तुम्हारी बेटी का प्यार है, उसे मत खोना। पत्र सुनकर सेठ गुलजार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो संदूक और मोहन को देखता है और फिर अपनी बेटी राधा को देखता है, जिसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। सेठ गुलजार के अहंकार की दीवार टूट जाती है। ये क्या था? मेरे दादाजी ने ये क्या किया? इतने सालों से मैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा था, और ये लड़का, ये मोहन, ये ईमानदार है। इसने मेरी बेटी को सच्चा प्यार दिया है। मैं सबसे बड़ा पागल हूं। मोहन, तुमने मेरी इंसाफ को साबित कर दिया। तुमने पिताजी को उनका असली खजाना दिलाया है। मुझे तुमसे प्यार है। सेठ गुलजार अपने दादाजी के पत्र और उन 4 मिट्टी के कपों को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनका सारा घमंड और अहंकार चूर हो जाता है। उन्होंने अपने घुटनों पर बैठकर मोहन और राधा को देखा। राधा, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं पूरी तरह से अंधा हो गया था। मैं इतने सालों से सिर्फ इस संदूक की दौलत ढूंढ रहा था, पर असली दौलत तो तुम थी। और ये मोहन, ये युवक तुमसे सच्चा प्यार करता है। इसकी ईमानदारी मेरे करोड़ों रुपयों से बड़ी है। पिताजी, आप रोइए मत। मुझे पता था कि आप एक दिन जरूर समझेंगे। असली खुशी पैसों में नहीं, प्यार में होती है, और मोहन ही मेरी खुशी है। सेठ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो आपके दादाजी की समझदारी का नतीजा है। मैं तो सिर्फ अपनी ईमानदारी का कर्ज पूरा कर रहा था। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, बस राधा का साथ चाहिए। नहीं मोहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम मेरी बेटी के साथ मेरे दामाद हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम दोनों की शादी अगले हफ्ते होगी, और हां, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम जरूर मिलेगा। राधा, जाओ जल्दी से जाकर मोहन के लिए गर्म पानी और दवाई लाओ। देखो, इसके हाथों पर कितने छाले पड़े हैं। इसने आज मिट्टी नहीं बल्कि हमारी तकदीर खोदी है। नहीं सेठ साहब, मैं ठीक हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मुझे और पप्पू को वो वॉशरूम बनाने का ठेका दे दीजिए जिसके लिए मैंने वो गड्ढा खोदा था। मैं मेहनत से ही दौलत कमाऊंगा। क्या बात है मोहन, तुम तो सचमुच मेहनती हो। हाँ, तुम्हें ठेका मिलेगा, और सिर्फ वॉशरूम का नहीं बल्कि मेरे पूरे शहर के निर्माण का ठेका तुम्हारे नाम होगा। तुम मेरी कंपनी के नए भागीदार होगे। तुम्हारी तकदीर अब बदल चुकी है। उधर भोलू काका और पप्पू मोहन के बिना निर्माण स्थल पर संदूक के बारे में बात कर रहे थे। काका,
मुझे लगता है कि मोहन का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। इतना बड़ा खजाना छोड़कर वो सेठ गुलजार के महल में क्या करने गया होगा? शायद उसे सेठ ने गिरफ्तार करवा दिया होगा या फिर उसे प्यार का इनाम मिला होगा, मतलब राधा हाथ में। तुम हमेशा पैसे के पीछे भागते हो पप्पू। मोहन ईमानदार है। ईमानदारी का इनाम हमेशा बड़ा होता है। मुझे लगता है कि आज उसकी तकदीर जरूर बदली होगी। उसके 4 रुपए की चाय की कीमत बड़ी होगी। तभी एक बड़ी और चमकदार कार निर्माण स्थल पर आकर रुकती है। कार से मोहन, राधा और सेठ गुलजार तीनों उतरते हैं। मोहन के चेहरे पर अब गरीबी का नहीं बल्कि खुशियां और आत्मविश्वास का तेज था। अरे बाप रे, ये तो हीरो मोहन है और राधा भी साथ है और सेठ गुलजार तो मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या जादू हुआ? क्या उस संदूक ने सच में जादू कर दिया? क्या हम भी अमीर बन गए? पप्पू बेटा, तुम और भोलू काका, आप दोनों का शुक्रिया। मोहन की ईमानदारी और आप लोगों की मेहनत ने आज मेरी सोच को बदल दिया है। आज से ये कंस्ट्रक्शन कंपनी मोहन की है और तुम दोनों उसके खास भागीदार होगे। भागीदार? मैं करोड़पति बन गया। मैंने कहा था कि वो संदूक जादुई है। मोहन भाई, तुम तो सचमुच हीरो बन गए। चलो, आज से हमारा सारा दुख खत्म हो गया। मोहन बेटा, मुझे तुम पर हमेशा गर्व था। तुम्हारी ईमानदारी ने आज सबको जीत दिलाई है। ईमानदारी का इनाम हमेशा बड़ा होता है। काका, ये सब प्यार और ईमानदारी की जीत है। अगर मैं चाय पीने के लिए वो अंतिम 4 रुपए नहीं खर्च करता तो मुझे काम नहीं मिलता। अगर मैंने वो संदूक छिपाया होता तो मुझे प्यार नहीं मिलता। मोहन और राधा की शादी उसी हफ्ते धूमधाम से हुई। सेठ गुलजार ने अपनी सारी संपत्ति मोहन और राधा के नाम कर दी और खुद अपने दादाजी के सिद्धांतों पर चलने लगे। मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार को और ऊंचाइयों पर पहुंचाया और भोलू काका तथा पप्पू हमेशा उसके व्यापार में भागीदार रहे। मोहन और राधा ने एक दूसरे के प्यार और अपने परिवार की खुशियों को ही अपनी असली तकदीर माना। 4 रुपए की चाय ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी।